ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम वीडियो जो लेकर आए हैं वह आपको किन परिस्थितियों में दान नहीं करना चाहिए, यानी कुंडली में ऐसी कौन सी स्थितियां बनती हैं जब हमको उपाय के रूप में दान नहीं करना चाहिए, वरना वो फ़ायदे की जगह हमको नुकसान करने लगती हैं या हम ही को हानि पहुंचाने लगती हैं। तो ऐसी 10 स्थितियां हैं, उसका मैंने एक नोट्स बनाया है। इन 10 स्थितियों में से अगर कोई स्थिति हो तो आपको उपाय के रूप में दान किस प्रकार नहीं करना है उसको देखें। उसके पहले एक चीज़ ये स्पष्ट कर दें कि उपाय के रूप में आपको दान नहीं करना है। जो सामान्य रूप में दान किया जाता है, जैसे आप किसी मंदिर में जाएं वहाँ दान दे रहे हैं, कोई आपसे भिक्षा मांग रहा है या कोई परेशान है या किसी तरह से कोई भूखा है प्यासा है, तो उसको जो दान या दिया जाता है वो दान इस श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि किसी ग्रह के विशेष उपाय के लिए आप जो दान कर रहे हैं वहाँ इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं उपाय रूप में दान कब नहीं करना है। उच्च ग्रह की चीज़ों का दान ना करें, यानी कुंडली में जो भी उच्च ग्रह हैं आपके उनका दान नहीं करना चाहिए। और नीच ग्रह जो हैं उनका दान लेना नहीं चाहिए, यानी उच्च ग्रह का दान किसी को ना दें और ना ही नीच ग्रह का दान लें। अगर ऐसा करते हैं तो नुकसान होता है। इसके अलावा अगर कुंडली में आपके चंद्रमा छठे भाव में है तो जल का दान या कुआं, तालाब, बावड़ी खुदवाना, नल लगवाना, प्याऊ लगवाना, दूजों को जल पिलाना या दूजों के विश्राम के लिए धन जो कहीं अपनी आय से देना, यह सब अगर आप करते हैं तो संतान के लिए नुकसानदायक होता है। लाल किताब का ये मत है कि ऐसा व्यक्ति वंशहीन अथवा संतानहीन उसको होना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कुंडली में शनि जो है 8वें भाव में है तो उस व्यक्ति को सराय, होटल अथवा ऐसा भवन नहीं बनाना चाहिए जहां लोग मुफ्त में आराम करते हैं, यानी धर्मशाला वगैरह। ऐसा अगर करते हैं तो उस व्यक्ति को आर्थिक परेशानी होगी और उसका अपना स्वयं का भी घर जो है उसको छोड़ना पड़ सकता है, यानी कि बेघर होना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कुंडली में शन प्रथम भाव में है, शनि यानी लग्न में है, या दूसरी स्थिति ये है कि गुरु अगर 5वें भाव में है, ये दोनों स्थितियों में, तो ऐसी स्थिति में कभी भी किसी भिखारी को तांबे का सिक्का दान देना ठीक नहीं है, यानी तांबे का सिक्का या तांबे की कोई भी वस्तु दान में ना दें। अगर ऐसा करते हैं तो अशुभ खबर मिलती है, विशेषकर अपनी संतान के बारे में जो है बुरी खबर मिलती है, उनको नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा कुंडली में गुरु यानी कि बृहस्पति अगर 10वें भाव में यानी कर्म भाव में है और साथ ही चंद्रमा चौथे भाव में है, तो चंद्रमा अगर चौथे भाव में और गुरु 10वें भाव में होंगे तो एक दूसरे पे दृष्टि भी रखेंगे। तो ऐसे जातक को धर्म स्थान बनवाना या कोई धार्मिक काम करना, यह सब इन सब चीज़ों से थोड़ा सा उसको दूर रहना चाहिए। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बेकसूर होने पर भी उसको दंड मिलता है या कभी कभी प्राण दंड तक मिलता है। यानी गुरु अगर 10वें है और चंद्रमा चौथे भाव में कुंडली में है और एक दूसरे पर दृष्टि रख रहे हैं 7वीं, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म स्थान बनवाना या धार्मिक काम करने पर बेकसूर होने पर भी दंड मिल सकता है। इसके अलावा शुक्र अगर आपकी कुंडली में 9वें भाव में हो यानी कि भाग्य भाव में है, तो ऐसे जातक को जो है लोगों की मुफ्त में मदद नहीं करनी चाहिए या अनाथ बच्चों की भी मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके लिए थोड़ा सा कुछ सांकेतिक रूप में कुछ उसका कास्ट ले लें या कुछ उससे कार्य करा लें। अगर ऐसा करते हैं यानी कि मुफ्त में किसी की मदद करते हैं या अनाथ बच्चों की मदद करते हैं तो गरीब या कंगाल हो जाएंगे, ऐसा लाल किताब का कहना है या उसका मानना है। अगली स्थिति देखते हैं। अगर चंद्रमा 12वें भाव यानी कि व्यय भाव में हो तो ऐसे जातक को पंडित अथवा धार्मिक प्रवचन या जो कथावाचक वगैरह लोग होते हैं उनको भोजन कराना या मुफ्त शिक्षा देने का जो है इंतजाम जो है नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए अशुभ होता है। कहने का अर्थ है कि ऐसा अगर वो करते हैं तो अंतिम समय में यानी कि मरते समय में कोई जल पिलाने वाला भी उनको नहीं होगा, मृत्यु के समय उनको शांति नहीं मिलेगी। अब अगर गुरु कुंडली में 7वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को पुजारी को यानी किसी भी पुजारी को मुफ्त में वस्त्र नहीं देना चाहिए। अगर देते हैं तो गरीबी तथा निसंतान होने का बेकार के कारण बनेंगे, यानी कि गरीबी हो सकती है और साथ ही ऐसा जातक निसंतान भी हो सकता है। इसके अलावा शनि अगर छठे भाव में अशुभ है, कष्ट भाव में,
तो जब भतीजे या भतीजी की शादी होगी, यानी कि भाई के पुत्र या पुत्री की, तो उसके लिए वो नुकसानदेह होता है, यानी कि वे निसंतान, गरीब व दुखी होंगे। यानी शनि छठे भाव में जो है भतीजे या भतीजी के लिए जो है अशुभ होता है। लेकिन किन स्थितियों में वो शुभ होगा? अगर चाचा अपनी आय से उनकी शादी कर रहा है तो फिर फल शुभ होता है। क्योंकि शनि छठे भाव में होगा तो जाहिर सी बात है उस जातक के भतीजे या भतीजी के लिए अशुभ होता है या अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अशुभ वक्त में शनि की चीज़ों का दान मदद देगा। अगर शनि जो है छठे भाव में है, परंतु दत्तक पुत्र से दान कराने पर जो है अशुभ हुआ, नुकसान होगा। दत्तक पुत्र मतलब अगर आपने किसी पुत्र को गोद लिया है या किसी अनाथ बच्चे को गोद लिया है, उससे दान करा रहे हैं तो नुकसानदेह होगा। अगर शनि छठे भाव में है तो शनि की चीज़ों का दान स्वयं भी करना चाहिए। तो ये 10 स्थितियां ऐसी बताई गई हैं लाल किताब में जब जातक को दान देने से बचना चाहिए इन स्थितियों में, बल्कि और उपाय करने चाहिए, जैसे मंत्र अनुष्ठान या जो अन्य टोटके बताए गए हैं उनमें से कोई कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। Oh